चञ्चलोचन पञ्चमुखकर पञ्चपदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। डॉक्टर अपनी सहधर्मणी और भाभी के साथ वहाँ मौजूद था और बातचीत का पूरा आनंद ले रहा था। यह सब समाप्त होने पर डॉक्टर कमरे से बाहर आए और मुझसे पूछा कि बाबा जी के लिए क्या प्रसाद तैयार किया जाए। दूध और फल तो घर में था, किंतु बाजार दूर होने के कारण मिठाई इस समय नहीं मंगवाई जा सकती थी। जब मैंने उनको बताया कि दूध और फल बहुत पर्याप्त है, तब डॉक्टर को संतोष हुआ। बाबा जी उनके लिए एक नए आगंतुक थे। यह आगमन तो उनके लिए अहेतु कृपा थी। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे उनकी आवभगत करें। बाबा जी के लिए गिलास में दूध और एक तस्तरी में कुछ फल मुझे दिया गया। बाबा जी ने दूध का गिलास हाथ में ले लिया और तस्तरी से कुछ फल अपने हाथ से लिया और उनसे वहाँ से जाने और तस्तरी वहीं रहने देने को कहा। बाबा जी ने जिस प्रकार से उन्हें फल दिया और उनसे बातें की थी, इससे बाबा जी को बाहर ठहरने को लेकर हुई दुश्चिंता दूर हुई। बाबा जी की आवश्यकताएं उनको पता लग गई थी, अतः वे फिर से अपने कार्य में निश्चिंत होकर लग गए। उनके चले जाने के पश्चात बाबा जी ने मुझसे कहा कि डॉक्टर आदि बड़े सज्जन लोग हैं, उनको यह नहीं पता था कि मेरे खाने के लिए क्या चाहिए, मुझे उनको बता देना चाहिए। डॉक्टर ने आकर कहा कि सैनिटोरियम की कुछ नर्सों ने उनको अंदर आते देखा था और वे उनके दर्शन के लिए प्रतीक्षा कर रही हैं। बाबा जी ने उनको बुलाया और हर एक को फल देकर जाने को कहा। यह ही लोगों के आने का प्रारंभ था। थोड़ी देर बाद ही दूसरी नर्सें और स्टाफ के अन्य लोगों ने आना शुरू कर दिया। उन्हें कुछ पूड़ियाँ और आलू का प्रसाद स्वरूप दिया गया। बाबा जी ने मुझसे कहा कि अब चारों तरफ के लोग उनका यहाँ रुकना जान जाएंगे और भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। डॉक्टर के लिए यह संभव नहीं होगा कि सभी को प्रसाद दिया जाए। डॉक्टर के पास जीप है, उनसे कहो कि जीप कैंची में भेज दी जाए और ड्राइवर से कहो कि वहाँ जाकर वहाँ से ढेर सारी पूड़ियाँ और आलू की सब्जी लेकर आएं। इसमें देर ना करें। लोग छोटे छोटे झुंडों में आते रहे और अपना प्रसाद ग्रहण करते रहे। मैंने भी अपना प्रातःकाल का प्रसाद किया। तभी वर्षा प्रारंभ हो गई, कदाचित इसलिए कि जिससे लोगों का आना रुक जाए और डॉक्टर परिवार परेशानी से बच जाए। कुछ घंटों बाद वर्षा थम गई, सूर्य निकल आया और लोगों का आना पुनः प्रारंभ हो गया। दोपहर होते होते बहुत लोग आ गए और आते ही जा रहे थे, किंतु ठीक ऐसे ही समय जीप पूड़ियों और आलू की टोकरियां लेकर आ गई। अब हर एक को प्रसाद बंटने में कोई कठिनाई नहीं थी। थोड़ी ही देर में ऐसा लगने लगा कि जैसे भंडारा हो रहा हो और बहुत सारे लोग प्रसाद लेकर वापस लौट रहे थे। किसी ने आकर मुझसे कहा कि 2 माताएं कैंची से आकर पेड़ के नीचे रहकर प्रतीक्षा कर रही हैं और पूरी तरह वर्षा से भीगी हैं। मैं उन्हें डॉक्टर की भाभी के पास लाया, उनको कपड़े बदलने और उन्हीं के पास रहने को कहा। उन्हें जैसे ही पता चला कि बाबा जी यहाँ थे, वे चल पड़ी थीं, किंतु रास्ते में भीग गई थीं। उन्हें रास्ते में कोई सरल स्थल या सवारी नहीं मिली, इसलिए भीगी थीं। जब मैंने बाबा जी से उनके बारे में बताया, जिसे वह पहले से ही जान गए थे, तो मुझे डांटते हुए कहा, उन्हें यहाँ लाना तुम्हारी भूल है। मैंने उनसे कह दिया था कि वे यहाँ ना आएं और वे खुद से चली आईं। उनको यहाँ से चले जाना चाहिए। लोग इस बात पर आश्चर्य प्रकट कर रहे थे कि बाबा जी गुस्सा क्यों कर रहे हैं, जबकि उन दोनों को
शरण देनी चाहिए। यह भंडारा अपराह्न तक चला। मैं लोगों से मिलने में और यह देखने में कि सभी को प्रसाद मिले, बातें करने और एक स्थान से दूसरे स्थान आने जाने में व्यस्त रहा। मैंने देखा कि एक लंबा स्वस्थ व्यक्ति मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। जैसे ही उसे अवसर मिले कि मुझसे बात कर सके, मैं रुका और उससे नमस्कार किया। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, कमल उड़ने वाले बाबा जी महाराज की जय जय बोलो।